नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां दुबई की गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा की थीम पर दुर्गा पूजा का एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। जो भी इस पंडाल के बारे में सुन रहा है वो इस ओर आए बिना नहीं रुक पा रहा है। आयोजकों ने इस पंडाल में ऐसे लेजर लाइट्स लगवाए हैं कि उससे कोलकाता में ही थोड़ी देर के लिए दुबई की झलक महसूस हो रही है। लेकिन पंडाल में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है उससे कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं, एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस विशाल पूजा पंडाल में लगाई गई लेजर लाइट्स के खिलाफ 3 अलग अलग फ्लाइट्स के पायलटों की ओर से उड़ान में दिक्कत महसूस होने की शिकायत कोलकाता एटीसी को किए जाने की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक संबंध में एटीसी कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी को पहले ही सूचना दे चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलटों की शिकायत पर इस पंडाल में लेजर लाइट शो का संचालन बंद कर दिया गया है। तो लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया था, लेकिन जो उसकी रोशनी है उसकी वजह से पायलट्स को दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि जो लेजर लाइट शो है उसे बंद कर दिया गया है। गंगा उद्भव योजना और रबर डैम के चल रहे कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे, जहां सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। बता दें कि साथ ही सीताकुंड पिंड वेदी के पास फल्गु नदी में बन रहे रबर डैम का भी जायजा लिया। मगध प्रमंडल के आईजी अमित लोढ़ा, सिटी एसपी राकेश कुमार, मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक वड़बड़े, जिलाधिकारी अभिषेक सिंह समेत कई अधिकारी भी सीताकुंड का जायजा लेने पहुंचे। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि सीएम के आगमन को लेकर कहीं कोई दुविधा या व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस दौरान जेडीयू के कई कार्यकर्ता भी सीताकुंड पहुंचे हुए नजर आए। गंगा का पानी पटना से गया पहुंच रहा है, निश्चित रूप से गया वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे पेयजल की समस्या दूर होगी, क्योंकि गया में दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में गंगा उद्भव योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे समस्त गया वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम दो है। एक तो गंगा उद्भव योजना है और यहाँ पे जो झूला बनना है और रबर डैम है, अवलोकन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? नहीं, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सभी लोग अपने अपने जगह पे अपने नेता से मिलना चाहते हैं और उसी में हम लोग भी हैं। माननीय पूर्व मंत्री जी का में यहाँ पे अभिराम शर्मा जी भी आए हुए हैं। गंगा का पानी पटना अब से गया आ रहा है, तो कितनी बड़ी सौगात है गया से? निश्चित रूप से गया पवित्र धरती है, पावन धरती है और सभी पूरे विश्व के लोगों का चरण यहाँ पे स्पर्श होता है। ऐसे में गंगा का पानी यहाँ पे आना, पानी का अति दुर्लभ था पानी यहाँ। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक से 25 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों वाली मां भुवनेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहां नवरात्र के मौके पर जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मां के जयकारे से वातावरण गूंज रहे हैं। खासतौर से सुदूर वनांचल गांव डोंगरीगढ़ में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग दूर दूर से ऊंचे पहाड़ पर विराजमान मां भुवनेश्वरी महामाया देवी के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि यहाँ पहाड़ों पर सैकड़ों सीढ़ी और दुर्गम रास्तों को पार कर अपनी मनोकामना लेकर भक्त यहाँ पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर मां की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरी जानकारी जो है एमपी के बहुत सारे एरिया से लोग यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ के तो आते ही हैं और मैं खुद तखतपुर से हूँ और सर लोग जबलपुर से हैं, सतना से, हाटी से, मैहर से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आस्था है उनकी, माता जी की, कहते हैं कि मन्नत पूरा हो। ये मंदिर तो आदिकाल से रहे से यहाँ महामाया भुवनेश्वरी देवी का स्थान, और जब मोर पिताजी यानी नांगा राम रतन दास जी ने स्वप्न दे से मंदिर देवी है, तो यहाँ ज्योति उति जलवा रही से ओकर बाद फिर गांव वाले, फिर आसपास के गांव वाले सब मिलजुल के सबके जन सहयोग से मंदिर बने। वही में फिर यहाँ ज्योति उति भी जलना चालू हुई और मंदिर में पूजा पाठ शुरू से अब मैं ही पूजा करत चले आते। मेरी जलेबर से जिला सहकारी समिति के कर्मचारियों ने धान खरीदी केंद्र
कि 2020-21 में किए गए परिवहन से आज तक हिमालयी राशि नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने जिला विपणन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए 1 हफ्ते में भुगतान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 2021 में धान खरीदी केंद्रों में उपार्जन केंद्र प्रभारियों ने स्वयं के हैमालों से संग्रहण हेतु लीडिंग कार्य कराकर राशि भुगतान किया गया है, जबकि हिमालयी राशि विपणन संघ से होने वाली थी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि हिमालयी की निर्धारित दर क्या है। और धान का खरीदी का बहिष्कार करने का मुख्य कारण ये है कि हम तो धान खरीदी 24 घंटा करके शासन की योजनाओं को संपन्न करते हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा आज लगातार कई वर्षों से धान के उठाव में लेट किया जाता है और उठाव के साथ साथ आकस्मिक वर्षा, चोरी, ये सब से नुकसान होता है और नुकसान की भरपाई के लिए समिति जवाबदार माना जाता है और समिति कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। इन सब मुद्दाओं को लेकर अगर व्यवस्था अगर सुधार नहीं हुआ तो हम 21-22 के धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे, ऐसा आज का ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ज्ञापन था डीएमओ जिला विपणन अधिकारी को ज्ञापन दिए कि पिछले वर्ष हम लोग ट्रांसपोर्टर जो उठाव किया संग्रहण के लिए धान, उसका भराई हिमालयी का काम हम समितियों द्वारा कराया गया, जिसका हिमालयी का भुगतान ना तो आज तक हमको भुगतान नहीं हुआ है। तो उसी संबंध में हम लोग आज डीएमओ ज्ञापन दिए हैं कि अगर हिमालयी भुगतान 20 तारीख तक अगर नहीं भुगतान किया जाता है तो 21 तारीख हम आपका घेराव करेंगे। तो जैसा उस समय निर्देश मिला था 2.5 रुपया 3 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से लोगों को भरवाए हैं और ये डीएमओ साहब अभी जवाब दिए हमको कि अभी तक शासन से कोई निर्धारित रेट नहीं आया है, न बिलिंग आया है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की महिलाओं को राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास के बाहर धरना देते हुए 82 दिन हो गए हैं। इनके धरने को समर्थन देने के लिए दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी हेल्पर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल कैथल पहुंचा और इनकी मांगों का समर्थन दिया और सभी आंगनवाड़ी वर्कर नारेबाजी करते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर पहुंची और उनके कार्यालय में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने बताया कि हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि आज कैथल में राज्य मंत्री के बाहर 82 दिन से धरना चल रहा है। इनकी मुख्य मांगे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा दिया जाना और पोषण ट्रैक्टर ऐप को डाउनलोड करने का दबाव न बनाया जाए। बिल्कुल, यहाँ सरकार जिस तरीके से दमन कर रही है, जब महिलाएं अपनी जायज मांगों को उठा रही हैं तो उनको डराने धमकाने के लिए के बीच से ही लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है ताकि लोग चुप हो जाए। हमें पता है कमला देवरा जी को सिर्फ हड़ताल करने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से, अपनी मांगें जोरदार तरीके से उठाने की वजह से उन्होंने हटाया है और इसके खिलाफ हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक इन्हें बहाल नहीं किया जाता है और हमारी ये सबसे पहली मांग होगी कि कमला देवरा जी को तुरंत बहाल किया जाए। तो अभी आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोग ज्ञापन भी देंगे, अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। जो महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा है उनको अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे और आगे हम अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। समस्याएं तो आ रही है। देखो, हमने एक मांग के लिए यहाँ अनिश्चितकालीन धरना का फैसला लिया था सरकारी कर्मचारी का दर्जा के लिए। एक ये पोषण ट्रैकर ऐप थी, इसको मतलब इस पर रोक लगाने के लिए ये एक मांगों के लिए बैठे थे जी। मैडम ने यहाँ हमारी मांग तो पूरी करने दूर की बात थी, उल्टे ही आंगनबाड़ी वर्कर को टर्मिनेट कर दिया गया और झूठे केस बनाए गए। मतलब मैडम दबाव बना रही है जी हमारी मांग सुनने की बजाय। और हम यही चाहते हैं जी, या हमें तुरंत जोन सी आंगनबाड़ी वर्कर टर्मिनेट की है उसको तुरंत बहाल किया जाए और जोन सी हमारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा है 2018 वाला समझौता है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठेंगे और अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। बिल्कुल, यहाँ बीते महीने हुई लगातार बरसात से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में जगह जगह जलभराव रहा। इससे बीमारियों के बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई। अस्पतालों में वायरल और जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा है। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड तैयार करवा दिया गया है, जिसके लिए 32 बेड सुरक्षित रख दिए गए हैं। प्रत्येक अस्पतालों पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी हरियाणा के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सचेत रहने के आदेश दिए हैं। मंत्री अनिल विज ने बताया कि डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जबरदस्त फॉगिंग कराई जा रही है और क्योंकि ये साफ पानी का मच्छर है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें जहां जहां पानी खड़ा है वहां पर जाकर दवाई डाल रही है, जिससे ये मच्छर पैदा ना हो सके।
खबर अंबाला से है, जहां पर ऑनलाइन कमीज ऑर्डर की तो फटा कपड़ा मिला, जिसके बाद कस्टमर केयर पर बात की गई तो खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। बता दें कि अंबाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले मल्टीनेशनल कंपनी से रिटायर्ड अश्विनी शर्मा 2 बार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन साइट पर 500 रुपए की कमीज ऑर्डर की थी। घर पर आए डिलीवरी के पैकेट को खोलकर देखा तो कमीज की बजाय फटा हुआ कपड़ा था। शर्मा ने यह ऑर्डर वापस करने के लिए ऑनलाइन साइट का कस्टमर केयर नंबर ढूंढकर फोन लगाया तो साथ ही 2 लाख रुपए की भी चपत लग गई। थाना पड़ाव पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि अश्विनी शर्मा हमारे पास आए और उन्होंने हमें अपने साथ हुई ठगी के बारे में बताया। हमने उसी वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया और अब बैंक और साइबर सेल की मदद ली जा रही है और जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो हमारे पास थाने में आए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने एक शर्ट ऑनलाइन मंगाई थी जो डिफेक्टेड है, तो उसको वापस करने के एवज में मैंने फ़ोन किया था तो वो फ़ोन पे बोले भी आपके पैसे हम रिवर्ट कर देते हैं, आपके फ़ोन पे एक लिंक आया है, आप उसको क्लिक कीजिए। तो इन्होंने जैसे लिंक को क्लिक किया उस पर OTP आया, इन्होंने OTP बताया तो इनके खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए उन्होंने फ्रॉड करके। तो आए थे, उसमें हमने FIR लॉन्च कर दिया। FIR 282 नंबर FIR लॉन्च किया 406 420 धारा के तहत, और अब उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैंक से डिटेल प्राप्त करके और साइबर सेल से मदद लेके अपराधियों को शीघ्र। अमृतसर में महंगाई की मार आम लोगों की रसोई में पड़ती नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दुकानदारों की माने तो लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा रसोई पर भी असर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ LPG के रेट बढ़ने से सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। जो प्याज 30 रुपए किलो की दर पर मिलता था वो अब 50 के करीब है और लगातार बाकी सब्जियां जैसे टमाटर, आलू और बाकी सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि महंगाई का असर सीधे उनकी रसोई पर पड़ा है और जो रसोई 10,000 रुपए प्रति महीना से चलती थी वो अब 20,000 रुपए प्रति महीना की दर पर चलानी पड़ रही है। रसोई का बजट खराब हो गया है। दरअसल पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई का असर सब्जियों में भी देखने को मिल रहा है। सब्जियां जो हैं वो भी लगातार महंगी हो रही हैं। सब्जियां ते असर पिया ही है, खासकर प्याज से, टमाटर ते, मटर ते टिंडियां ते असर काफ़ी पिया, यानी कि लोगों की रसोई ते समझ लो कि असर पूरा पै रहा है इस टाइम। पेट्रोल के जिथे रेट 105 ते चल गया है, उत्थे सब्जियां के रेट रुपया 2 नहीं सीधा ही डबल के लागे पहुँच चुके हुए हैं। तो लोग जिथे आके किलो सब्जी लेंदे सी उत्थे आके आधा किलो पा इन्नी की सब्जी लेंदे पे ने, यानी कि उन्होंने बजट यानी कि पूरा हिल चुका है। कि लगता कि आने वाले समय होर सब्जियां रेट बढ़ू क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते पे, LPG के रेट बढ़ते पे। बिल्कुल भाजी, वो तो है ही है। जिन्नी देर तक LPG ते पेट्रोल के रेट कंट्रोल तो नहीं आएंगे वो तो नेचुरल है कि हाँ भी ग्रोसरीज से असर पेगा ही पेगा। सब्जियां ते अमृतसर के सुल्तानविंद रोड पर पिछले दिनों हुई मनी एक्सचेंजर की दुकान से लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्तौल और लूट की गई कुछ रकम बरामद की है। DCP मुखविंदर भुल्लर के मुताबिक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से मुख्य आरोपी काका हैं, जिसे गिरफ्तार करना बाकी है। 4 युवकों से 1,20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उनका कहना है कि काका जो मुख्य आरोपी है उसकी बहन USA से पैसे भेजती थी और वो इसी दुकान से पैसे लेने आता था। उसे पता था कि इस दुकान पर बहुत पैसा होता है। अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। रुपया एक कोलों 40,000 रुपया एक कोलों 4 बंदियां कोलों जिहड़ी और 100 पाउंड जिहड़े आ UK दी जिहड़ी पाउंड है वो भी रिकवर होया। इहदे विच जिहड़ा मेन बंदा आ वो उसका नाम हैगा गुरप्रीत सिंह काका माहिया, जिस दी एक सिस्टर जिहड़ी है USA रहिंदी सी और जदों उत्थों पैसे भेजदी हुंदी सी ते काका माहिया जिहड़ा इस मनी एक्सचेंज वालियां कोल जाके पैसे ट्रांसफर करवाउंदा हुंदा सीगा और इन्हां नूं पता हुंदा सी भी इन्हां दे कोल काफ़ी जिहड़े आ पैसे पए हुंदे ने। सो इन्हें जिहड़े बंदे इकट्ठे करके इन्हें उस दिन पहला एक जैको होटल है उत्थे सारे 10 वजे इकट्ठे होए। उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दे के आपदे जिहड़ा जीजा है इहदा जतिंदरपाल ਉਹਦੇ ਘਰੇ गए, उत्थे जाके इन्होंने सारिਆਂ ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे वंडे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो दुकानदार के कहने मुताबिक 8.5 ਲੱਖ गया, पर ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक 2.5 ਲੱਖ रुपया कैश वो लैके गए ਸੀਗੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਕਾਕਾ ਮਾਈਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨੀ ਆ। ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ करके बाकी सारी रिकवरी की जाएगी। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार महंगाई ने रावण के पुतलों के कारीगरों पर भी अपनी गाज गिराई है। हर साल से इस साल इन पुतलों की डिमांड में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन इन सब के बावजूद अमृतसर में बनने वाले इन पुतलों के कारीगरों को हर शहरों से पुतलों के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि महंगाई के बावजूद अमृतसर में 3 से लेकर 120 फीट लंबे पुतले बनाए जा रहे हैं और बेचे भी जा रहे हैं। बता दें कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक त्योहार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर उसके कब्जे से मां सीता को आजाद कराया था। भारतवर्ष में यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है और इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके जाते हैं। लेकिन इस बार इन तीनों के पुतलों के निर्माण कार्य पर महंगाई की गाज गिर गई है। बांस, पेपर और अन्य सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के चलते इस बार कारीगरों को कम ही ऑर्डर मिले हैं। उन्होंने कहा कि हर एक चीज में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। दुर्गाना मंदिर का इस टाइम मेरे को ही ऑर्डर हैगा वा। फिर कितने साल बना रहे जी? मेरे तो 125 तो 130 साल के करीब हो गए। साढ़े दद्दी पुस्ती काम चल रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ।